ये कहानी है शांति निवास की, जहाँ शांति तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। शांति अपनी दो बहुओं मेघा और नेहा के साथ रहा करती थी। आपको बता दूं कि शांति की छोटी बहू पेशे से एक वकील थी और उसकी बड़ी बहू सरकारी कॉलेज में एक टीचर। उसकी दोनों बहुओं की सरकारी नौकरी थी। ऐसे ही एक दिन शांति अपने कमरे में बैठी टीवी सीरियल देख रही थी कि तभी उसके कानों में किचन से उसकी दोनों बहुओं की चिल्लाने की आवाज़ आती है। अपने दोनों बहुओं की आवाज़ सुनकर शांति तुरंत किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी दोनों बहू आपस में लड़ रहे हैं। अरे, तुम दोनों को क्या हुआ है? एकदम से तुम दोनों ने किचन में यह युद्ध क्यों शुरू कर दिया? माँ जी, आप मुझे तो बिल्कुल बोलिए ही मत, क्योंकि सारा किया कराया दीदी का है। सही कह रही हो नेहा, सारा किया कराया मेरा है, तभी तो तुम मेरे किए कराए पर आकर अपना नाम करना चाहती हो। तुम दोनों शांति से मुझे कुछ बताओगी भी या नहीं? देखिए माँ जी, यहाँ पर मैं खाना बना रही थी, लेकिन आपकी छोटी और लाडली बहू आकर मेरे काम में अड़चन डाल रही है। बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको अड़चन में डालने नहीं आई थी। और माँ जी, खाना दीदी नहीं बल्कि मैं बनाने के लिए आई थी, लेकिन मैं किसी काम से अपने कमरे में चली गई क्योंकि मेरे पास एक केस की फाइल आ गई थी और मुझे उस फाइल को पढ़ना था। देखो नेहा, तुम अपने कोर्ट कचहरी का किस्सा घर में नहीं ला सकती। अरे, मैं अपने कॉलेज का काम कभी घर में लेकर आई हूँ नहीं ना? पर दीदी, आप मेरी तरह वकील नहीं हैं। वकील को हर समय पढ़ते रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास अलग अलग तरह के केस आते हैं। अरे, तुम दोनों लड़ना झगड़ना बंद करोगी या नहीं? हर समय आपस में लड़ती ही रहती हो। अपने अपने कामों को अपने तक क्यों नहीं रखती? क्यों किचन में अपनी होशियारी दिखाती हो तुम दोनों? लेकिन माँ जी, मैंने... बस बहू, तू अपनी वकालत अपने पास ही रख, और मेघा बहू, तू भी थोड़ा कम बोलना सीख ले। माँ जी, मैं अपनी कोई वकालत नहीं दिखा रही, क्योंकि मैं एक वकील हूँ, इसलिए मुझे हर चीज याद रहती है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं 4:45 पर यहाँ आई थी और 5 मिनट में ही मैं अपनी केस फाइल को पढ़ने के लिए दोबारा अपने कमरे में चली गई थी। फिर मुझे यहाँ आते आते 6 बज गए। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने दीदी को खाना बनाते हुए देखा। अब जब मेरे किए हुए पर दीदी खुद आकर खाना बना रही है, तो इसमें मैं क्या करूँ? उनके घर में गृह युद्ध शुरू ही था कि तभी उसकी पड़ोसन अंजना उसके पास आती है और उससे कहती है, शांति बहन, लगता है तुम अपने घर में अपनी बहुओं की गुलाम बन गई हो। अरे, माना कि तुम्हारी दोनों बहू की सरकारी नौकरी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपनी बहू की नौकरी करोगी। माफ करना अंजना आंटी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप हमारे घर के बीच में बोल रही है? अरे बहू, मैं कहाँ तुम्हारे बीच में बोल रही हूँ? अरे, मैंने जो देखा मैं वही बोल रही हूँ। और ये मैंने नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला बोलता है कि जब से शांति की दोनों सरकारी नौकरी वाली बहुएं आई हैं, तब से तो वो बेचारी घर से बाहर निकलती ही नहीं और ना ही अपने घर में बोल पाती है। आंटी जी, मुझे मोहल्ले का तो पता नहीं, लेकिन अभी मैंने आपको बोलते हुए देखा है। क्या आपको नहीं पता कि दूसरों के घर में बोलने पर आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है? नेहा के मुंह से ऐसी बात सुनकर अंजना चुप हो जाती है। अरे अरे, ऐसे कैसे केस दर्ज हो जाएगा? मैं तुम्हारे बीच में कुछ बोल थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ। आप हमें कुछ ना ही बताए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और वैसे आप यहाँ किस लिए आई थी, जरा ये भी तो बता दीजिए। मैं तो बस थोड़ी सी चीनी मांगने आई थी। तुम्हारे घर में कलेश होता देखा तो सोचा ना ही लूं भाई, क्या पता कल को तुम चीनी मांगने पर भी मेरे ऊपर केस दर्ज कर दो। वैसे भी तुम खुद एक वकील हो, अपने घर वालों का खुद केस लड़ने लगोगी और हमारा पूरा घर जेल में चक्की पीसेगा। आंटी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए चीनी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर मेघा किचन से चीनी लेकर आती है और अंजना को दे देती है। अंजना के जाने के बाद मेघा हंसते हुए नेहा से कहती है, नेहा, तुमने आंटी को डरा क्यों दिया? उन्हें डराना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने देखा है, कोई कुछ बोले या ना बोले, वो लोगों के घरों में जरूर बोलती है और घर में फूट डालती है। उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। ठीक है, इन बातों को खत्म करो और चलो सीरियल देखने। मेरा सीरियल खत्म होने वाला है। माँ जी, आप दोनों जाइए, मेरे पास एक नया केस आया है, मैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेती हूँ।
इतना बोलकर शांति और मेघा टीवी सीरियल देखने चली जाती है। तो वहीं नेहा अपने नए केस की जानकारी निकालने के लिए उस फाइल को पढ़ने चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ शांति के घर में आए दिन दोनों देवरानी जेठानी के बीच में किचन को लेकर कलेश होता रहता है। ऐसे ही एक दिन नेहा किचन से अपनी सास और जेठानी को आवाज लगाती है, माँ जी, दीदी जरा यहाँ आइए। एक बार फिर नेहा की आवाज सुनकर शांति और मेघा किचन में जाती है, जहां वो दोनों नेहा को किचन में कुछ डब्बों के साथ देखती है। अरे बहू, अब तो इन डब्बों के साथ क्यों खेल रही है? तू वकील है, वकील। इन डब्बों के साथ खेलना बंद कर। एक वकील को डब्बों के साथ खेलना, वो भी बच्चों की तरह, शोभा नहीं देता। माँ जी, मैं डब्बों के साथ खेल नहीं रही हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इन डब्बों के मसाले कहाँ गए। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने घर में मसाले भरवाए थे। तुम कहना क्या चाहती हो नेहा कि डब्बों के मसाले मैं खा गई? अरे वो मसाले है, जाहिर सी बात है खाने में ही डले होंगे ना। दीदी, आप क्यों इतना भड़क रही है? मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया। इससे तो साफ जाहिर है कि इन मसालों को किसी और ने नहीं बल्कि आपने खत्म किए हैं। एक मसाले के पीछे शांति के घर में एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है। ये देख शांति को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। नेहा अपनी वकालत किचन में दिखाती है तो नेहा की वकालत से परेशान मेघा और शांति आपस में बैठकर बात करते हैं। माँ जी, नेहा ने हद पार कर दी है। ठीक है, माना कि वो एक वकील है, उसका शार्प माइंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वकालत घर में या किचन में दिखाएगी। अरे किचन में सामान आता किस लिए है? अगर उस पर भी रोक टोक रहेगी तो ऐसा कैसे चलेगा? बता तो बिल्कुल सही कह रही है तू बहू, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? तू भी तो कम नहीं है। माँ जी, मैं जैसी भी हूँ, लेकिन मैं खाने पीने के मामले में ऐसी नहीं हूँ जैसी नेहा है। माँ जी, हमें नेहा को सबक सिखाना होगा। हमें उसे ये बताना ही होगा कि वो हर समय वकील नहीं बन सकती। उसकी एक अलग दुनिया है, उसका खुद का एक परिवार है। वो ऑफिशियल लाइफ को घर में नहीं ला सकती। तू बिल्कुल सही कह रही है बहू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी अकल ठिकाने लाए तो लाए कैसे। मेरे पास एक आइडिया है। इतना बोलकर मेघा अपनी सास के कान में कुछ फुसफुसाती है और वहां से उठकर चली जाती है। रात को जब नेहा कोर्ट से घर वापस आती है तो वो देखती है कि घर में अब तक खाना नहीं बना। ये देख नेहा अपनी सास शांति के पास जाती है। माँ जी, रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन खाना अब तक नहीं बना। आज घर में खाना बनेगा या नहीं? यही तो मैं तुझे पूछना चाह रही हूँ कि आज घर में खाना बनेगा भी या नहीं। अगर तू इसी तरह से लेट आती रहेगी तो घर में खाना कब बनाएगी? माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना, मेरे पास अभी नया केस आया है, तो मैं उसी में उलझी रहती हूँ। मुझे घर आते आते लेट हो जाता है कभी कभी। लेकिन बहू, जितना जरूरी तेरा काम है उतना ही जरूरी तेरा घर परिवार भी है। वो मुझे अच्छे से पता है, लेकिन दीदी भी तो घर में रहती है। वो क्या करती है? अरे वो भी तो खाना बना सकती है ना। लेकिन क्यों? वो क्यों बनाएगी खाना? अरे लेकिन जब वो खाना बनाती है तब तो कभी तेरे किचन में मसाले खत्म हो जाते हैं तो कभी तेरे किचन में कुछ और हो जाता है। घर में कलेश ना हो इसलिए मैंने इस घर का काम बांट दिया है। अब से चाहे सुबह हो या शाम, किचन को तू ही संभालेगी। अपनी सास की बात सुनकर नेहा बहस करने लगती है और चुपचाप खाना बनाने लग जाती है। रात के 11:30 बज जाते हैं। तब नेहा सभी को खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। आधे घंटे बाद शांति गुस्से में नेहा के पास आती है और उसके ऊपर भड़कते हुए कहती है, बहू, आज रात तू हमें खाना खाने को देगी या भूखी मारेगी? अगर तू हमें खाने को नहीं दे सकती तो साफ साफ बता दे, मैं बाहर से कुछ मंगवा लूंगी। लेकिन माँ जी, मैंने तो आप सभी को खाने पर बुलाया था, पर आप में से कोई भी नहीं आया। मैं यहाँ तेरे कोर्ट की कोई जज नहीं हूँ जो तेरी बात सुनूं। तू झूठ पर झूठ बोले और मैं तेरे झूठ पर पर्दा डालती रहूं। इतना बोलकर शांति वहां से जाने लगती है, पर तभी वहां पर मेघा आती है और अपनी सास को समझाकर खाना खाने को कहती है। इस तरह रात के 12 बजे सभी लोग खाना खाते हैं। समय गुजरता है और शांति नेहा के लिए स्ट्रिक्ट हो जाती है। शांति का ऐसा कठोर व्यवहार देखकर नेहा भी अब अपनी सास को शिकायत का कोई मौका नहीं देती, लेकिन उसके बाद भी शांति नेहा पर भड़कती रहती। ये देख नेहा को काफी दुख होता है, तो नेहा को इतना दुखी देख मेघा उसके पास जाती है
वो उसको समझाते हुए सारी बात बताती है। नेहा, तुम ही देखो, इतना कुछ होने के बाद भी माँ जी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन तुम ना तो खाना बनाना चाहती थी और ना ही किचन का सामान खत्म होने देना चाहती थी। ऐसे घर नहीं चलता। तुम्हें लगता था कि मैं चीजें बर्बाद करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दीदी, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन अब जब मैं घर में खाना बनाती हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि खाना बनता है तो वहाँ सामान भी खर्च होता है। मैंने अपनी वकालत किचन में छोड़ दी है, लेकिन फिर भी। तुम चिंता मत करो नेहा, माँ जी तुमसे नाराज नहीं है, बल्कि वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए स्ट्रिक्ट हुई थी। एक बार तुम माँ जी को सॉरी बोल दो, उसके बाद देखो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जैसा मेघा कहती है वैसे ही नेहा करती है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नेहा की सास उसे माफ कर देती है और इस तरह सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है।